आज हम फौजी फूड्स को डिस्कस करेंगे और फौजी फूड्स थोड़ा सा इसके अंदर भी एजुकेशनल कंटेंट है। तो आपने देखना है कि हम चार्ट को कैसे रीड कर रहे हैं। मैंने 3 लाइंस लगाई हैं, ठीक है, 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन लगाई हैं। सबसे पहली लाइन जो मैंने लगाई है वो उसको हम सबसे पहले देखते हैं मंथली चार्ट पे जब हम जाते हैं। तो ये जो मैंने लाइन लगाई एक 11 रुपये 86 पैसे, 11 रुपये 86 पैसे की जो लाइन है वो हमारी 29 दिसंबर 2023 तकरीबन, ठीक है। तो दिसंबर 2023 में हमारा ये हाई लगा था 11 रुपये 86 पैसे। उसके बाद एफएफएल की प्राइस नीचे चली गई और सेकंड लाइन मैंने लगाई 10 रुपये 50 पैसे। 10 रुपये 50 पैसे जो लाइन लगी है वो वीकली चार्ट के ऊपर हमारा एक हाई लगा था तकरीबन 26 अप्रैल 2024 को, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई थी। 23 अगस्त 2024 को जो लो लगा था 8 रुपये 18 पैसे, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पे भी एक गिरावट नज़र आई। अच्छा, उसके बाद आप देखें हाई लगा, फिर एक लाइन मैंने लगाई है 9.87 की, ठीक है, 9.83 की। 9.83 हाई लगा था 6 सितंबर 2024 को, और तकरीबन 1.5 महीने का इसने एक करेक्शन लेके पूरा ऊपर वापस आया और अभी है 9.87। अच्छा, अब हम एक थोड़ी सी साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, बात करते हैं कि ये 9.83 क्यों इंपॉर्टेंट आपने लाइन लगाई। 9.83 आप देखें तकरीबन, अगर मैं इसको डेली चार्ट पे देखूं तो ये डेली चार्ट के ऊपर हमारा ये आ गया, ठीक है जी, तकरीबन 1.5 महीना, ठीक है, 1.5 महीने से ज़्यादा का टाइम गुजर गया इसमें, और पूरा इसने एक कप बनाया है, ठीक है, पूरा एक कप बनाया। कप के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, देखें, यहाँ से जब ये डाउन गया, यहाँ से ये नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने पूरा जर्नी दोबारा इसने रिहेबिलिटेशन में गया और वापस रिकवर होकर दोबारा खड़ा हो गया जहाँ से वो टूटा था। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए, अगर इसके अंदर कोई इशू होता, कोई प्रॉब्लम होता, तो यहाँ नीचे गिरता और नीचे गिरने के बाद यहीं पर वो ट्रेड करता रहता या नीचे और आ जाता या कोई इस तरह का मामला होता। पूरा अगर ये वापस इसने रिकवर किया, इसका मतलब है कि ये ठीक हो गया है। और अब जब ये इसको इस लाइन को जब तोड़ेगा तो एक पावर के साथ तोड़ेगा। इसने जितने भी मुश्किल हालात थे देख लिए हैं, और वापस इसने जब ऊपर गया है तो अब ये ख़ास ताकत के साथ आएगा, ठीक है। और ये ब्रेक करने की इसमें ज़्यादा ताकत, यहाँ पर इसके पास ताकत कम थी, यहाँ पर इसके पास ताकत ज़्यादा है। आरएसआई को देखिएगा, यहाँ पर जब लास्ट टाइम जब इसने 9.83 हाई लगाया तो उस वक्त आरएसआई था 68.39। इस दफ़ा जब ये आया है, और अभी 12:30 बजे मार्केट अभी क्लोज हुई है, अभी सेकंड सेशन रहता है, तो अभी का जो आरएसआई है 69.28 है, यानी कि पिछले आरएसआई से ज़्यादा आरएसआई है। इसका मतलब है ज़्यादा मोमेंटम के साथ आ रहा है, ज़्यादा पावर के साथ आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर कैंडल क्लोज होती है तो आज के हाई के बाद ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये इस तरह बेसिकली एक साइकोलॉजिकल हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, इस तरह टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो आज के वीडियो के में आपने क्या जो मैं सीख सका हूँ वो यही है कि 9.83 जो इसका लेवल था वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से ये क्रॉस होता है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आरएसआई भी इसकी ठीक हो गई है, 45 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है। प्राइस एक्शन में भी ये पूरा उतर रहा है। तो एफएफएल के सारे पॉइंट्स पूरे हैं, और सिर्फ एक पॉइंट थोड़ा सा कमज़ोर है कि 200 की मूविंग एवरेज नीचे होनी चाहिए, 45 के ऊपर होनी चाहिए, वो सिर्फ यहाँ पे एक लैग कर रहा है। लेकिन इतनी लैकिंग चलती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर बहुत सारी चीज़ों मतलब सारी कुछ बातों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप सारी चीज़ों को पूरा करना शुरू कर देते हैं तो फिर ट्रेड लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस आपने नहीं भूलना। 2 चीज़ें आपने नहीं भूलनी कभी भी जब भी आप ट्रेड लेते हैं। तो जितनी मर्ज़ी आप मतलब आपके अंदर से जितना मर्ज़ी आपको कंफर्म हो कि ये स्टॉक अब निकलेगा, आपने 10% से ज़्यादा एक स्टॉक में अपना कैपिटल नहीं रखना। कुछ भी हो जाए, ये आपने एक डिसिप्लिन रहना है सारी ज़िंदगी। किसी भी स्टॉक में 10% से ज़्यादा आपने कैपिटल नहीं रखना और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ये 2 चीज़ें आपने कभी नहीं भूलनी।
कई दफ़ा ओवर एक्साइटमेंट आपको हो जाती है और आप ये 2 चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है? ये 2 चीज़ें याद रखनी है। तीसरी चीज़ ये रखनी है याद कि हमने अपने प्रॉफ़िट्स को लंबा करना है। हमने जो अपवर्ड ट्रेंड होता है उसको पूरा एन्जॉय करने की कोशिश करनी है। 90% क्लाइंट्स जो हैं वो जल्दी अपनी पोजीशंस को सिक्योर कर लेते हैं और जब लॉस में होते हैं तो वो जल्दी पोजीशन को सिक्योर नहीं करते, लॉस लंबा लेते हैं, प्रॉफिट छोटा लेते हैं। यही 2-4 बातें हैं जो हमने सबसे पहले अपनी बेस को ठीक करना है। अपना बहुत ख्याल रखें और इस तरह के चार्ट्स देखते रहें और देखें इस वीडियो को जितना आप लाइक करेंगे ना, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी। लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो आप तक रह जाएगी और जो मेरा मकसद है वो मेरा मकसद एक ज़्यादा लोगों को सिखाना है। देखें अगर कोई बंदा ये वीडियो देखने के बाद भी अगर लॉस करता है ना, तो वो उसको पता है कि यार उसने अपनी रीज़न की वजह से लॉस किया है, अपने इनडिसिप्लिन की वजह से लॉस किया है। तो कम से कम स्टॉक मार्केट में जो लोग स्टॉक मार्केट को बदनाम करते हैं कि यार यहाँ पर सट्टा होता है, जुआ होता है, तो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करते, ना उनको पता चलता है, बात वहाँ उन तक पहुँचती नहीं है बेसिकली। तो सही बात पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच।